अपने पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और इसके अंदर अपना जो टॉपिक था वो था राजस्थान का सामान्य। क्या था? आज क्लास नंबर कितनी है सामान्य परिचय की? 6। और तुम्हें उम्मीद करूंगा बढ़िया तरह से समझ में आ रहा होगा। आ रहा है क्या? और इसी के तहत एक बात बढ़िया हो ही जाए, यूपीएससी का कल रिजल्ट आया था। तुम्हारी कौन सी रैंक थी? पहली 4 टॉपर जो थी वो कौन थी पता आपको? तो मुझे ये लगता है कि तुम्हें यूपीएससी की तैयारी एक बार कर लेनी चाहिए। अब की बार भर्तियाँ अच्छी दी गई थी 2022 में। अगर मैं अपने बात करें यूपीएससी में टॉप 10 के अंदर 6 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां? 6। बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। लड़कियां वैसे पूरे यूपीएससी जैसे 900 कुछ पद थे इसके अंदर, और इसमें चुनी कम लड़कियां गई हैं वैसे, लेकिन टॉपर ज़्यादा लड़कियां हैं। पिछली बार क्या था कि यूपीएससी में 3 लड़कियाँ टॉपर थी, 1 2 3। पहली श्रुति थी और दूसरी गामिनी इस तरह से नाम था जो। और अब आपको मैं जानकारी के लिए एक बात बता दूं, पहले अपने जो फेमस राजस्थान के रवि सियाग, जिनकी ऑल इंडिया रैंक कौन सी थी? 18वीं। और अभी वो एक लड़की और उस समय वायरल हो रही थी जिसका नाम था दिव्या तंवर, है ना। वो ये बताया जा रहा था कि गरीब परिवार से है ना, तो उसकी पिछली बार रैंक थी शायद 437वीं थी, पता नहीं कौन सी थी। और अब उस लड़की की रैंक पता कौन सी है? ऑल इंडिया 105वीं रैंक, हिंदी मीडियम से। अब की बार हिंदी मीडियम का परिणाम भी अच्छा गया है। देखो इसने जो टॉप किया, ये ऐसे कहती मैं देना इसलिए चाहती थी, ये लोगों ने ये बात कही थी कि पहली बार जो किया है ना वो तो कैसे हो गया, क्योंकि इतनी कम उम्र है और फर्स्ट टाइम में कैसे हो गया। तब कहते इसलिए, तो एक तो लोगों का ये वहम दूर हुआ। मैं आपको भी एक बात बता दूँ, देखो जब तक अपना सिलेक्शन नहीं होता ना तब तक ही दिक्कत है। कहीं भी एक भर्ती में सिलेक्शन हो गया ना फिर लाइन लग जाएगी। अब आप गोविंद सर को देखो, अब उधर हाईकोर्ट में भी हो गया उनका, और इधर ग्रुप डी में भी हो गया, है ना। तो एक बार अपना भी कहीं हो जाएगा ना, उसके बाद कई सूचनाएं मिलेंगी, फिर तुम्हें सोचने मजबूर हो जाओगी कि जाएं काम, तो वो चीज़ें हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है, देखो कोई भी एग्ज़ाम है, ज़रूरी नहीं कि यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम है, अगर उसका पैटर्न हाथ में आ जाता ना एक बार कि किस तरह से मेरे को पास करना है, अगर एक बार आपने एग्ज़ाम पास कर दिया फिर वो पता लग जाता है कि किस प्रकार से मतलब आगे पास करनी है। अभी अपनों ने कोई एग्ज़ाम पास ही नहीं किया है तब थोड़ा दिक्कत आ रही है, और एक हो गया ना उसके बाद लाइन लग जाएगी, फिर आप कोई भी दे सकते हो। चलो बहुत खुशी हुई ये बात भी जानकारी मिलकर कि अपना जो हिंदी मीडियम का परिणाम है वो भी अच्छा ही जा रहा है, और हिंदी मीडियम को आगे लेकर ही तुम ही आओगे सारे। मुझे ये लगता है कि हिंदी मीडियम को बस अब इंग्लिश ऐसी बातें बोलने लग जाए कि हिंदी मीडियम के परिणाम भी अब यूपीएससी में अच्छे आने लगे हैं। पहले इंग्लिश मीडियम के आया करते थे, अब हिंदी वालों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिया है। अच्छा, राजस्थान के सामान्य परिचय में मैंने ये बताया था कल, वो थोड़ा सा एक गलती है वो सुधारना, कि राजस्थान की तुलना की थी अन्य देशों से। राजस्थान की अन्य देशों के साथ क्या की थी? तुलना। कल मैंने इंग्लैंड और ब्रिटेन लिखाया था, आपको शायद याद हो, है ना। क्या लिखाया था? इंग्लैंड और ब्रिटेन। वो इंग्लैंड नहीं था, वो न्यूजीलैंड था, बस बाकी ठीक है सारा। तो देखो हम लिखेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है किस किस देशों के बराबर है? सबसे पहले बोलना फिनलैंड, फिनलैंड के बाद जर्मनी, उसके बाद जापान, उसके बाद ये थोड़े और ऐड कर लेना, वियतनाम, नॉर्वे, कांगो रिपब्लिक। ये देश जो है इनका क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। एग्जाम में जो प्रश्न आया हुआ वो इन दोनों का आया हुआ है। जापान व राजस्थान का क्षेत्रफल किन 2 देशों के बराबर है? जापान व जर्मनी, ये आया हुआ है। लेकिन इन सभी देशों के राजस्थान का क्षेत्रफल जो है वो क्या है? बराबर ही है।
और अब उसके बाद अगर अपने बात करें तो बात ये है कि राजस्थान किससे कितना बड़ा है ना, कल ये बात चल रही थी है ना। तो राजस्थान वो इंग्लैंड को काट देना, वहाँ लिखना न्यूजीलैंड व ब्रिटेन। क्या याद नाम लिखोगे? न्यूजीलैंड व ब्रिटेन। इनसे 1.5 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 1.5 गुना। राजस्थान न्यूजीलैंड व ब्रिटेन से क्या है? बड़ा। कितना बड़ा? 1 अच्छा, आपने एक देश का नाम सुना है? नेपाल का। बिल्कुल। और बांग्लादेश का? नेपाल व बांग्लादेश से 2.5 गुना बड़ा है राजस्थान। कितना बड़ा है? 2.5 गुना। तो ये बोलो, न्यूजीलैंड व ब्रिटेन से कितना बड़ा है? 1 और नेपाल व बांग्लादेश से 2.5 गुना। 2.5 के अलावा आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है 2.3 गुना। तो थोड़ा बेहतर रहेगा इसको 3 कर लेना, ठीक है। फिर बताओ श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है? 5 गुना। कितना बड़ा है? इजराइल से लगभग 17 गुना। और वो कल लिखाई दिया था 16.5 भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा ही पूछ रहा है। तो कल ये बातें थोड़ी सी थी और वो थोड़ा आज अपनों ने कवर कर लिया है। कल मैंने एक प्रश्न बताया था, भारत में झीलों की नगरी किसे कहते हैं? भारत में, राजस्थान में, विश्व में फिनलैंड। वेरी गुड। आज अपना जो पॉइंट है, देखो सबसे पहले अपनों ने पढ़ी उत्पत्ति, उसके बाद पढ़ा स्थिति और विस्तार, फिर पढ़ी राजस्थान की स्थलीय सीमा, और सीमा के बाद आज अपना जो टॉपिक है वो छोटा बड़ा वो भी कर लिया अपनों ने कवर। राजस्थान का छोटा जिला कौन सा है? नहीं किया ना, अभी करना है आज, है ना। चलो, तो राजस्थान का क्षेत्रफल के मामले में, किस मामले में? क्षेत्रफल मामले में बड़ा जिला कौन सा है और छोटा जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के मामले में वो कौन सा है? जैसलमेर। कितना क्षेत्रफल है जैसलमेर का? 38,401 किलोमीटर 12 किलोमीटर। मेरे भाई, अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए धौलपुर का क्षेत्र, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। और धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? 33 या 34 भी मिल जाएगा 12 किलोमीटर। ये एक चीज आप याद रखना, और वो याद क्या रखनी है? देखो ध्यान से, जैसलमेर जो है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, सॉरी जिला। भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अब आपका प्रश्न ये रहेगा, गुरुजी तो भारत का पहला सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पहला जो भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में वो कौन सा है? कच्छ। कच्छ जो है वो कहाँ पड़ता है? गुजरात। और गुजरात से अपने यूपीएससी की बात लगी तो यूपीएससी में सबसे यंगेस्ट आईपीएस रहे हुए साफिन हसैन, नाम सुना हो तो, है ना। उसकी वैसे ये फिल्म का डायलॉग तो है ओम शांति ओम का। उसने बोला था कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपका बनाने में लग जाती है। आप आरएएस एसआई की जो तैयारी कर रहे हो, इसको बिल्कुल दिल से और शिद्दत से चाहना, ज़रूर आपकी ये जो मतलब एक होता है कि डिमांड कि मैं एक इस अधिकारी लेवल के पद पे जाऊं, तो वो ज़रूर पूरी होगी। तो वो चीज़ है, लेकिन इसमें क्या है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग कुछ ना कुछ चीज़ों का करना ही पड़ेगा, जो भी चीज़ें हैं। तो कच्छ। दूसरा है लद्दाख, जिसे आप लेह लद्दाख भी बोल सकते हो। तो भारत का सबसे बड़ा कच्छ जिला, दूसरा बड़ा जिला लेह है, और तीसरा बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, ये बात गुरुजी हमें समझ में आ गई। ये तो हो गया 1 नंबर सबसे बड़ा जिला, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। चलो 5 भी पढ़ लेंगे आज। वो जिले बताओ। देखो बड़े जिलों की एक ट्रिक याद रखना, जेबी बाजो।
जेबी बाजो। जे से बोलो, जे से, और बी से बीका। दूसरा जो बड़ा जिला है उसका नाम क्या है? बीका। और तीसरा बड़ा जिला है बाड़मेर, बा से। और चौथा बड़ा जिला जो है वो जोधपुर। चौथा बड़ा जिला कौन सा है? जोधपुर। पांचवा बड़ा जिला कौन सा है? तो नाम याद रखना, कौन सा? नागौर। पांचवा सबसे बड़ा जिला कौन सा है राजस्थान का? किस दृष्टि से? केवल क्षेत्रफल की दृष्टि। आओ छोटा। छोटे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो पहली बात तो याद रखना कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बोलो, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो तो है गोवा। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला, सुना है नाम? नहीं सुना? अगर छोटा जिला पूछे तो करना माहे। क्या करोगे? माहे पड़ता है पांडुचेरी के अंदर। कहाँ पड़ता है? पांडुचेरी। देखो, दो बातें हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, भारत का सबसे छोटा जिला, भारत का सबसे बड़ा राज्य बता दो, मान जाऊंगा क्षेत्रफल में। राजस्थान ये कल ही कराया था। और भारत का सबसे छोटा राज्य ये तो है क्षेत्रफल में। अच्छा, इसकी ट्रिक याद क्या रखें गुरुजी? तो मेरे भाई इसकी ट्रिक आप याद रखना, ट्रिपल डी पी एस, सॉरी ट्रिपल डी पी, इतना याद रखना। देखो, पहला जिला कौन सा हुआ? धौलपुर। दूसरा जिला बोलो, दौसा। ट्रिपल यहाँ आ रहेगा, है ना? उसके बाद जो जिला है वो कौन सा है मेरे भाई? ट्रिपल डी है ना, ये रहा। एक मिनट। ट्रिपल डी। डी से याद रखना डूंगर है, पूरे। और पी से याद रखना प्रतापगढ़। अब आप कहोगे गुरुजी राजसमंद आता था पहले, प्रतापगढ़ बनने के बाद ये आ गया है, अब इसके बाद हो गया है कौन सा जिला? राजसमंद। तो ये है छोटे जिले। अगर आपसे फिर प्रश्न आए, क्या प्रश्न आएगा गुरुजी? प्रश्न ये आएगा कि राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले कौन से हैं? तो आप बोलना जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर। इसकी ट्रिक क्या याद रखोगे? जे बी बाजो। जे से, बी से, बा से, जो से, छोटे की ट्रिपल डी पी, डी से, डी से दौसा बीच में रखना है, दौसा बीच में, फिर डूंगरपुर और फिर प्रतापगढ़, फिर राजसमंद भी याद रख लेना। चलो अब बात करते हैं जैसलमेर की। देखो, जैसलमेर अगर अपने बात करें तो राजस्थान की तुलना में जैसलमेर का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 ही है। ये कंसेप्ट समझते रहना आप सारे, फिर उसके बाद कुछ भी चीज़ पूछे आप आराम से निकाल लोगे। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401। इन दोनों का जब आप भाग दोगे तब क्या निकल कर आएगा? 11। और 11 दूनी कितना होता है? तो 11.22% जैसलमेर का क्षेत्रफल है। यानी पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल से जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 11.22%। समझ में आई ये कहानी? यानी जैसलमेर, जैसे राजस्थान 100 है, उसमें जैसलमेर कितने भाग में फैला हुआ है? ये भी याद होगा। अब आओ धौलपुर में। देखो, धौलपुर नया काम करेगा तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239, इसमें भाग किसका देंगे? 30, 33, तब निकल कर आएगा 0.8। लेकिन थोड़ा और आगे भाग करेंगे तो क्या लिखा हुआ आएगा? 0.89। ठीक है गुरुजी, आप ऐसे क्यों नहीं बोल रहे 0.89, ऐसे क्यों बोल रहे हो 89? तो याद रखना, प्रतिशत जब पढ़ोगे तुम मैथ में तो पॉइंट के बाद जो भी संख्या आती है उसको अलग अलग ही बोला जाता है। जैसे 8, 9 है ना। जैसे राजस्थान, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, बताना। भारत का क्षेत्रफल, सॉरी राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत रखता है? 10.41। वेरी गुड। तो ये बात समझ में आई छोटे जिलों में। ये तो थे क्षेत्रफल में। जनसंख्या में जब 2011 की जनगणना वाला टॉपिक करेंगे वहाँ क्लियर कर दूंगा, लेकिन मैं एक छोटी सी बात तो बता दूं आपको कि राजस्थान में
जनसंख्या के हिसाब से जिले। इसमें भी आप याद रखना बड़ा जिला और छोटा जिला। आप मेरे भाई एक बात याद रखना, देखो जनता जनार्दन ज़्यादा गठो बैठे जहाँ लोगों को काम धंधा मिलेगा, ये बात माने आप। चलो देखो फिर अब मैं आपको बताऊं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे थी दूर। वाह गुरु जी, नहीं बनाई है, मैंने कल ही लिखी थी रात को। तुमने क्या सुन ली? मैंने तो कल ही लिखी थी ये। दो जने मत बोला करो, दो बातें हो जाती है फिर, दूसरी बातें मतलब एक बोला करो। अच्छा, सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको पता ही है किस जिले की है? जयपुर की है। अरे जयपुर की संख्या है, बिल्कुल है, मानते हो इस बात को? अच्छा, जयपुर के बाद याद रखना जानू। क्या याद रखोगे? जानू। जा तेरे वर्गी जानू। तुम इसका नाम लेते, कुछ लड़की के चेहरे पे तो स्माइल नहीं है, बाकी लड़कों के आनी चाहिए, लड़कियों की आ गई। चलो भाई देखो, जा से नहीं, जयपुर तो अलग हो गया, ये जैसे होगा जोधपुर। जयपुर तो हो ही गया सबसे ज्यादा। ऐसे कौन सा हुआ? अलवर। और न से बोलो, ऊ से बोलो, तो ये जनसंख्या के मामले में राजस्थान के बड़े जिले हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? और उसके बाद अलवर, नागौर, उदयपुर। क्या याद रखना है? सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, फिर जानू, जैसे जोधपुर, ऐसे अलवर, न से नागौर और ऊ से उदयपुर। 500 याद करना क्रम से। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। मेरी तरफ देखो, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा जिला जयपुर। अच्छा, फिर उसके बाद 4 जिले और बोलो। जानू, जैसे, जोधपुर, ऐसे, न से और ऊ से, ये तो हो गए बड़े जिले। अच्छा, मैं भारत में थोड़ा और बता दूं आपको, भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यूपी। और भारत में अगर बात करें कम जनसंख्या कहाँ है, राज्य है कम जनसंख्या वाला, तो राज्य कौन सा है? अगर भारत में ये पूछे सर्वाधिक जिला जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है, तो ठाणे। ठाणे में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। याद रखना, मुंबई के अंदर है जो पहली ट्रेन चली थी ना अपने भारत के अंदर 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के काल में, वो ठाणे से मुंबई तक ही चली थी। ये बात भी कहीं लिख लेना, ये आप भी देख रहे हो तो घबराया करो मत, 1-2 बातें एक्स्ट्रा हो जाती है तो ठीक है। अब छोटा, चलो पहले भारत के देखते हैं। भारत का छोटा राज्य जनसंख्या में बोलो कौन सा? सिक्किम। ये लिख दिया ना मैंने यहाँ, कम जनसंख्या सिक्किम की। चलो उधर लिख लेते हैं, कौन सा है? सिक्किम। तो ये बात तुम याद रखना। अब देखो, छोटा जिलों की अगर बात करें तो जो जिला नया है, जो जिला बड़ा है, जो जिला बड़ा है और जो जिला नया है, उसके बाद जब मैं तुझे याद करूं, ये लो, ये क्लियर हुई। बड़ा राजस्थान का बड़ा जिला कौन सा? तो वहाँ जो है वो कम जनसंख्या पाई जाती है। देखो, जैसलमेर के अंदर क्या है? दौरे बहुत हैं। दौरे क्या है? ज़्यादा हैं। और दौरे ज़्यादा होने के कारण क्या है कि वहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं है, तो काम धंधा नहीं है। काम धंधा जहाँ नहीं होगा तो वहाँ लोग क्या करेंगे? नहीं रुकेंगे, इसलिए जयपुर ज़्यादा चले जाते हैं। तो यहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। नया जिला कौन सा राजस्थान का? इसकी जनसंख्या दूसरे नंबर पे कम है। अब जब नहीं सब याद रखना है यहाँ पर। क्या याद रखोगे? बोलो सब। से सिरोही और बै से बू से याद रखना है यहाँ पर बूंदी। बोलो याद हुए? पहले तो वो 5 याद करो, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। गुरुजी ये तो याद है। जनसंख्या में छोटे जिले राजस्थान के 4। देखो, सबसे पहले जो क्षेत्रफल में बड़ा है वो लेना है, फिर जो नया है यानी ये सब ले लिए। सब बड़ा जैसलमेर है, नया प्रतापगढ़ है, सिरोही, बूंदी। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। बोलना, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही।
तो याद हुआ क्षेत्रफल के मामले में भी, जनसंख्या के मामले में भी। ठीक है, अब अपने जो अगला जो पॉइंट है वो पढ़े। देखो अभी यहाँ ऐसे नहीं कि छोटा बड़ा में राजस्थान की बड़ी नदी कौन सी है, छोटी नदी कौन सी है, बड़ा अभ्यारण्य कौन सा, छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, वो सारी बातें टॉपिकों के अंदर आई जाएगी। ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसमें। अब जो अगला पॉइंट था वो था राजस्थान के 33 जिले, राजस्थान के 33 जिले। अभी मेरे को ये बताओ जिले किस किस को भरने नहीं आते। मैं बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से जो है वो आपको ये जियोग्राफी करवा रहा हूँ। इसमें अपने एक एक पॉइंट, छोटा से छोटा पॉइंट भी पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान में कितने जिले हैं? थोड़ा जिलों का इतिहास पता है क्या आपको? जिलों का गठन के लिए कौन कौन सी समितियां लाई गई थी? गुरुजी ये नहीं पता तो थाना केठा है, फिर झूठ बोलो हैं। अब वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? अभी 50 मानचित्र पे नहीं सीखेंगे, 33 सीखो, उसके बाद 50 वाले भी सीख जाएंगे मामला। चलो मैं तुम्हें एक ट्रिक से सारे जिले याद कराता हूँ, जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको नहीं है और भी ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि सीखेंगे। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला मैंने आपको पढ़ा दिया था, क्या है? गंगानगर। ये लो गंगानगर। देखो गंगा नदी का किनारा बहुत सारा मंदिर हुआ है नहीं, तो मंदिर आठे है कि गो हनुमान जी को, तो ओ जिलो किसो हो? हनुमानगढ़ हो गया। हनुमान जी के मंदिर पे चढ़ाना है चूरमा। क्या चढ़ाना है? चूरमा चढ़ाया मतलब चूरू, और चूरमो मिठो है, मिठो है नहीं, मिठो खाने के बाद नमकीन है, नमकीन आओ बिल्कुल सामने। और नमकीन कहाँ की फेमस है? बीकानेर का क्या फेमस है? फेमस है। टेस्ट पता है कैसे होता है? गुरुजी खाया तो टेस्ट का पता नहीं लगा, उसके साथ पी ली थी, टेस्ट का पता लगा नहीं। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। ठीक है, अब देखो चूरू के बाद याद रखना तुम, यहाँ सर्दी लगेगी, सर्दी में याद रखना सीकर। अब हनुमान जी चूरमा नहीं खा रहा, रूस गए, तो वो जुर्जनिया बजाएंगे हनुमान जी के आगे, कहला भाई खा ले, नाराज क्यों हो रहे हो? जुर्जनिया बोलता है ना बजाए घंटी, तो झुंझुनू। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। बोलो इतना याद हुआ? ठीक है, अब ये अपनी जो है वो राजधानी है। राजधानी बोलो कौन सी है? ये राजधानी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर। ये देखो पानी पीने ये सुराही लगी हुई ना, ये से पानी वाली, तो वो कौन सा हो जाएगा? जयपुर। उसके बाद अपने को लिखना है ABDC, ABCD नहीं, ABDC, ABCD नहीं लिखना, क्या लिखना है? ABDC। A से बोलो अलवर, B से बोलो, D से बोलो, C से बोलो। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अब ये दिशा कौन सी है? पूर्व। राजस्थान का पूर्वी जिला कौन सा है? और राजस्थान का सबसे छोटा जिला भी कौन सा है? चलो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, बताना। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 छोटे जिले बताओ। नंबर 1 DDP, नंबर 1 धौलपुर, फिर दौसा, फिर डूंगरपुर, फिर प्रताप। जनसंख्या की दृष्टि से छोटे जिले बताओ। जो जिला नया है बोलो, जो जिला बड़ा है जैसलमेर, जो जिला नया है सब, से बू से। अब इन्हें ना एक बार छोड़ दो, अभी ना हो। बोलो जे बाजासी, बोलो जे बाजासी, जे बाजासी, एक बार। लड़कियों की जे, जे से बा से, जा से, सी से सिरोही। जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही। जे बाजासी को याद रखना, जे बाजासी। गंगा नदी किनारे हनुमान जी को मंदिर है, चूरमो चढ़ानो है, चूरमो खाने के बाद नमकीन बीकानेर,
फिर झुंझुनू बजागे, सीकर, जयपुर, ABDC, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इतने याद हुए? अच्छा, अब बोलो उड़ू, ऊ डू, ऊ बोलो, ऊ से, डू से, ये डूंगरपुर है, ये उदयपुर। और राजा आपको करवाया था शुरू में, राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। सारा इधर वाले याद हो गए? पक्का हो गए ना? चलो कर्म से ऐसे फिर सीमा के बुलवा दूंगा मैं तुम्हें सारे जिले। नंबर 1 गंगानगर, नीचे इधर वाले बोलो बीकानेर, जे बाजासी, जे से, बा से, जा से, सी से, उड़ू, ऊ से, डू से, फिर दक्षिणी जिला। वेरी गुड। अब ये क्या लिखा हुआ है? अरे JPR, बिल्कुल जैसलमेर के सामने लिखो JPR। जे से, पी से पाली, और रे से राज, जोधपुर, पाली। वाह गुरुजी, जादू था रात हम तो है। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला करवाया हुआ है नागौर। गुरुजी लगभग भर्ती है, हमने थोड़ा सा रह गया, वो ही कर लेते हैं। चलो देखो क्या है कि बूंदी बांटनी, क्या बांटनी? अब बूंदी है थोड़ी बांटा, बूंदी बांटने का भी एक रिकॉर्ड होता है। बूंदी बांटेंगे कोट पहनकर, और 12 जाके बाटा नाटक वो हो जाएगा चीपड़ोपन, फिर कीड़ियाँ लग जाएगी नहीं। तो बूंदी कोट पहन के 12 जागे जाला दे के बांट देंगा, जाला बाढ़। बूंदी कोट पहन के 12 जागे जाला दे के बांट देंगा। तो बूंदी कोटा 12 किसी की लागी थाना, कोई फर्क ही क्यों पड़े। चलो भाई, इतना बात तो गुरुजी समझ गए। बस ये एक जिला बता दो कौन सा है? करौली के इधर है सवाई माधोपुर। ये धनुष के समान जो जिला है उसका नाम क्या है? दौसा। धनुष के समान दौसा, सवाई माधोपुर है। क्लियर? अब देखो, और ये झंडा सा दिख रहा है ना अपने को, है ना? देखो झंडा वगैरह वहाँ होगा जहाँ मंदिर वगैरह ज़्यादा होंगे। और राजस्थान में मुस्लिम संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स लगता है अजमेर में, मोइनुद्दीन चिश्ती का। तो ये जिला कौन सा है? अजमेर। कौन सा जिला हो गया? अजमेर। अच्छा, अब ये देखो बेड की तरह लग रहा है क्या गुरुजी? नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तो मान लेना भीलवाड़ा। ये देखो बेड पड़ी है हुआ यहाँ, तो भीलवाड़ा हो गया, लगभग हो गए। अब ये 2 जिले है। देखो मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप ने राज किया था ना? किसने राज किया था? प्रताप ने। तो प्रतापगढ़, प्रताप जो रहता था वो चित्तौड़ में रहता था। तो ऊपर वाला जिला कौन सा हो गया? यानी अपना देश मान होता है, इंसान मान नहीं होता। तो चित्तौड़, यानी देश से बड़ा थोड़ी हो सकता है इंसान। तो पहले देश का नाम आएगा, फिर प्रताप का नाम आएगा। क्लियर? याद ये रखना, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो अलग भौगोलिक रूप बनाते हैं। जैसे ये चित्तौड़गढ़ ना, ये चित्तौड़गढ़ का भाग है, इसको भैंसरोडगढ़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भैंसरोडगढ़। और ये अजमेर वाला भाग है, इसको टोडगढ़ के नाम से जानते हैं। तो ये और लिख लेते हैं हम क्या, कि राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिनके भाग अलग हैं, जिसमें से पहला जो भाग अलग है उसका नाम है टोडगढ़, और दूसरा जो भाग अलग है उसका नाम क्या है? क्या नाम है बोलो? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़। अगर मैं बात बताऊं टोडगढ़ की, टोडगढ़ राजस्थान के कौन से जिले में है? अजमेर के अंदर। भैंसरोडगढ़ राजस्थान के कौन से जिले में है? चित्तौड़ में। तो ये 2 जिले ऐसे हैं जिनके भाग दोनों के अलग है। टोडगढ़ का प्राचीन नाम था बोरसवाड़ा। क्या नाम था? बोरसवाड़ा। अजमेर के अंदर एक जेल है तिहाड़ जेल, टोडगढ़ को कहते हैं। गोपाल सिंह खरबा को किस जेल में रखा गया था? तिहाड़ जेल में। गोपाल सिंह खरबा का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। टोडगढ़ याद रखना राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान का एकमात्र किला कौन सा है? टोडगढ़। कहाँ पर है? अजमेर में। एकमात्र किला जो मुसलमानों ने बनवाया था वो है मैगजीन, वो भी कहाँ है? अजमेर में। जिसे अकबर का किला कहते हैं, अकबर ने बनवाया था।
ठीक है गुरुजी, ये 2 जिलों की कहानी समझ में आ गई। अब रह कौन कौन से गए जिले? एक तो ये रह गया, ये है टोंक। कौन सा जिला है? बस हो गया ना कंप्लीट। तो कल आप सारे मानचित्र 2-2 भर के लाना, सभी 2-2 मानचित्र मैं चेक करूंगा, कल आपके भरे हुए होने चाहिए। ठीक है, ये थे राजस्थान के जिले पूरे 33। अच्छा, अब 33 जिलों का इतिहास कैसा रहा वो पढ़ लेते हैं कि 33 जिले कैसे बने राजस्थान के हैं। अरे तो कर लें, कोई बात नहीं, आ रही है क्यों है। अच्छा एक बात याद रखना, ये जिला कौन सा है? पाली राजस्थान का ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो देखो क्या हुआ, हाँ, तो जो पाली है वो 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है, तो याद रखना यूपी। भारत में अगर प्रश्न पूछे तो करना यूपी। यूपी भी कितने राज्यों के साथ बनाता है? 8 राज्यों के साथ। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8। अरे करवाया, भूलो मत, मार जो कूट कूट के अड़े। 8 जिले। इसका एक मंत्र याद रखना। क्या याद रखना? मंत्र। अब यहाँ रटोगा तो भूल जाओगा पेपर तक। बोलो, अनार खाएगा नहीं ना गुरुजी, अनार देखने नहीं मिलते। रूम पे हफ्ते में 6 दिन तो आलू की सब्जी खाते हैं, संडे वाले दिन भुजिया बनाते हैं, ऐसे ही है। तो अनारा जोजो, बोलो अनारा जोजो बाउसी, अनारा जोजो बाउसी, बोलो अनारा जोजो बाउसी, अनारा जोजो बाउसी। एक बार और बोल दो। अरे के तो फिर ऐसे, अजमेर ना से, रा से, के सिंपल है नहीं, जो से, और जो से पास वाले देखो, पाली के आसपास जो जिले उनको, बा से, ऊ से, सी से। तो ये राजस्थान के 8 जिले हैं जो पाली के साथ सीमा बनाते हैं। अनारा जोजो, अजमेर, नागौर, राजसमंद, अजमेर, नागौर, जोधपुर, जालोर। जोधपुर बोलो, अजमेर, नागौर, राजसमंद, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही। क्लियर हुआ? अच्छा आगे देखो, ये तो 8 जिले। 7 जिलों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य, तो 7 जिलों से सीमा बनाता है नागौर। 6 जिलों से सीमा बनाने वाले जिले, सॉरी राज्य बोल दिया गलती से, जिले, वो कौन से हैं? तो आपने नाम सुना होगा उदयपुर और अजमेर का। उदयपुर व अजमेर 2 ऐसे जिले हैं जो 6 जिलों के साथ क्या बनाते हैं? सीमा। बोलो क्या बनाते हैं? सीमा। कल आएगा नहीं? रिजल्ट की खुशी में बेहोश हो गए थे क्या कल? कल तो कुछ क्यों इतनी? अरे बोला गया डेढ़ी हो निकल कौन देते घरों बाहर सके दादा नहीं रहता, इतनी खुश है पागल। खुश देखी होगी बताओ गुरुजी, मेरा दादाजी की डेथ होगी आज सिर्फ बावड़ी, कोई बेचारा दुनिया छोड़ के आया, राजी हो रही है। बाकी ये भी जीवन का एक, सभी को मरना है एक ना एक दिन, कोई आज मर जाएगा कोई। और तुम बहुत आरामखोर हो, आज पंखे बंद नहीं किए। और एक कमेंट में टाबर के गुरुजी ये आरामखोर आपकी क्लास के बच्चे, और इसमें सुर की आवाज़ आएगी। अब हम मरन दे, बंद कर, लास्ट के जिले तो कराऊँ, उसमें तो नहीं आएगी। तो मैं घुमा दूंगा, कैमरा देख लो, यहाँ सारे को देख लेंगे तुम्हें। फिर अरे यार मैं तो कदे कदे रात में सोच तो रहूँ, तू ना कर पढ़ रहे दे कि नहीं करते। मैं रात में सोच तो रहूँ, हे भगवान इन्होंने एक बार नौकरी लगवा दो, फिर देख डिपार्टमेंट को हाल, मतलब बहुत ही अच्छा होगा, क्या बुरा थोड़ी होगा। तो ये थे वो जिले। अब पढ़ते हैं जिलों का इतिहास। देखो राजस्थान में कितना जिला है और ये पता ना तुम्हें?
वेरी गुड, ते तो होशियार ही हो रहे, पैदा हो सही। चलो देखो, जिलों को गठित करने के लिए समितियां लाई गई थी अनेक। अगर मैं आपको बात बताऊं, पहले तो समितियों का नाम याद रखना। एक तो GSGS संधु समिति, ये लाई गई थी 2011 में। और 2011 में जादूगर कौन थे? अशोक गहलोत जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। अभी अगर आपसे प्रश्न पूछे कि मुख्यमंत्री कितनी बार रह चुके हैं? 3 बार। सर्वाधिक पूछे कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल किसका था? मोहनलाल। न्यूनतम बता दो, मान जाऊंगा तुम्हें, ये ओवड़ो हैं। अरे वाह, मैं तो भूल गया। थोड़ा पढ़ते रहो उस पॉलिटी को, उसका गर्दा गुर्दा उड़ाओ आज घर पे जाके, जम गए माटी हुए। हीरालाल देवपुरा, याद रखना, कम कार्यकाल वाले। उसके बाद एक समिति गठन किया गया था, परमेश चंद्र कमेटी। परमेश चंद्र समिति के दो या कमेटी के दो। परमेश चंद्र कमेटी का जो गठन हुआ था वो वसुंधरा राजे के काल में हुआ था। वसुंधरा राजे के काल में किसका गठन हुआ था? परमेश चंद्र कमेटी का। परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर एक जिले का गठन किया था जिसका नाम क्या था? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ राजस्थान का कौन सा जिला है? चलो भाई देखते हैं 33 जिले का इतिहास कैसा था, 33 जिले बने कैसे। ठीक है, उससे पहले एक बात और याद रखना तुम, वसुंधरा राजे की इष्ट देवी कौन थी? तो त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी को वसुंधरा राजे की इष्ट देवी माना जाता है। इनका जो मंदिर है वो है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा ये कौन सा है? बांसवाड़ा वाला, बाड़मेर वाला नहीं है, वो तो मल्लीनाथ का है। त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बांसवाड़ा में है। तिलवाड़ा 3 स्थान है राजस्थान में, एक तो हनुमानगढ़ में जिन्हें तिलवाड़ा नाम उजाड़े जो राजस्थान, हाँ, एक बाड़मेर में होगा और एक तिलवाड़ा है बांसवाड़ा में जहाँ त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बना हुआ है। वसुंधरा राजे का पहली बार जो शासनकाल था वो था 2003 से लेकर 2008, और दूसरी बार जो इसका शासनकाल था वो 2013 से लेकर 2018। सिंपल है, इधर देखो, 3 3 8 8, सिंपल है ना। 2003 से 8, 13 से 18, 18 के बाद अपने साहब आगे जादूगर। तो ये शासनकाल किसका था? वसुंधरा राजे का। वसुंधरा राजे का जो जन्म होता है, जन्म वो 8 मार्च के दिन हुआ था, और 8 मार्च को एक दिवस भी मनाते हैं, बोलो कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बोलो 8 मार्च को। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, महिला दिवस के दिन किस मुख्यमंत्री का जन्म हुआ था? तो वो थी वसुंधरा राजे। क्लियर हुआ ये प्रश्न भी? ओके गुरुजी। अब 2-3 दिवस लिखा रहा हूं मैं, याद कर लेना। एक तो याद रखना, ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? कौन सा दिवस? ओजोन दिवस। एक याद रखना जल दिवस, एक याद रखना पृथ्वी दिवस, एक याद रखना जैव विविधता दिवस। एक याद रखना मतदान दिवस, एक याद रखना पर्यावरण दिवस, एक याद रखना मजदूर दिवस, और गांधी जयंती का दौर है। ओहो, इतना डीप पढ़ रखा है, बहुत डीप पढ़ लिया तुम तो। इतना मत पढ़ करो, फिर घर का और मुँह देगा टाबर। मजदूर दिवस के बाद तुम याद रखना आर्द्र भूमि दिवस। चलो एक बार इतने पढ़ते हैं, ये एग्जाम में मेन आ जाते हैं। तो आप मेरे को प्रश्न बताओ, ओजोन दिवस कब आता है? 16 सितंबर को। जल दिवस 22 मार्च से, याद रखना, मार्च, अप्रैल, मई। जल दिवस कब आता है? 22 मई को। पृथ्वी दिवस कब आता है? जैव विविधता
राजस्थान में एक स्थल खोजा गया जैव विविधता का जिसका नाम है गमधर। गमधर जैव विविधता स्थल कहाँ खोजा गया है? तो याद रखना ये है उदयपुर में। कौन से जिले में है? उदयपुर में। पर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मतदान दिवस कब आता है? 25 जनवरी। 25 जनवरी को कौन सा दिवस? पर्यावरण दिवस बोलो कब आता है? 5 मजदूर दिवस बोलो कब आता है? 1 मई को। आदर भूमि दिवस कब आता है? 2 फरवरी को। ये इतने डे याद रखना। बोलो ओजोन दिवस 16 सितंबर। जल पृथ्वी, पहले जल लेना, जल के बगैर कुछ नहीं है। 22 मार्च, फिर अप्रैल और फिर मई। 22 मई को जैव विविधता। मतदान 25 जनवरी, पर्यावरण 5 जून और मजदूर 1 मई, आर्द्र भूमि 2। देखो इधर ऐसे ना, आर्द्र द्रह द्रह में 2 आ रहा है तो 2 दूसरा महीना भी फरवरी का होता है, 2 फरवरी को। क्लियर, याद हुआ? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद। और गाना अभी नहीं, ये क्लास चल रही है, इसके बाद गा के दिखाना। ठीक है।